से बड़ी साजिश करने वाले चेहरे बेनकाब। अगस्त को धमाके की थी प्लानिंग। यूपी में कहर बरपाने की थी साजिश। साजिश थी स्लीपर सेल के हमले की। साजिश थी ट्रेन को टारगेट करने की। लखनऊ में बैठकर रचा जा रहा था एक बेहद खौफनाक प्लान। लखनऊ की इसी इमारत में बैठकर साजिश का पूरा खाका तैयार किया गया। आतंकियों को निर्देश पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से मिल रहा था, यानी यूपी को गहरा जख्म देकर हिंदुस्तान में हड़कंप मचाने की तैयारी थी। सीमा पार से लोग लगातार यहाँ पर आतंकी गतिविधि करने का प्रयास कर रहे थे। ये मॉड्यूल हम लोगों ने डेवलप किया एटीएस ने, और इसमें आज जब उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब हम लोगों ने अल-कायदा समर्थित अंसार गज़वतुल हिंद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक आईईडी बरामद हुआ, एक पिस्टल बरामद हुई तथा भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। और प्रारंभिक पूछताछ के बाद से उनके अन्य साथियों का भी पता चला है, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। वक्त रहते यूपी एटीएस ने आतंक के इस ताने बाने को तबाह करने की ओर पहला प्रहार किया। कई घंटे ऑपरेशन चला और लखनऊ में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि शाहिद नाम के एक आतंकी समेत 5 संदिग्ध फरार बताए जा रहे हैं। जो लोग गिरफ्तार हैं उन्होंने बताया कि कुछ साथी उनके अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं, तो उस अंदाजे से लग रहा है कि इसमें से इनके कोई साथी होंगे, इनके ग्रुप का सदस्य भी हो सकता है। तो उसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन आसपास के इलाकों में जारी है। गिरफ्तार मिन्हाज और मसरुद्दीन अपने आका के निर्देश पर तमाम आतंकी साजिशों को अंजाम देने में जुटे थे, लेकिन उनकी कार की वजह से सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। वो कार जिसके जरिए आतंकी टेरर प्लान के लिए अलग अलग शहर जाते, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर तो कभी लखनऊ। लेकिन कार की लोकेशन के आधार पर जम्मू एटीएस ने सुराग जुटाए, यूपी एटीएस से मदद मांगी और जांच में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अल-कायदा आतंकी साजिश में अब एक नया एंगल सामने आया है और रोज सामने आए हैं। इस बार भी एक सफारी गाड़ी का, यह वही सफारी गाड़ी है जो मिन्हाज के पड़ोसी साहित्य की गैराज में पिछले काफ़ी समय से खड़ी हुई थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब एक गाड़ी खड़ी थी और यूजेबल नहीं थी, तो इसके बाद भी पिछले 6 महीने में करीब उसका टायर बदला गया, और ऐसा गैराज वालों का कहना है। अब सवाल एटीएस यह सब समझ चुकी है कि जब गाड़ी चली ही नहीं थी तो गाड़ी का पंचर टायर कैसे हुआ और इतनी दफ़ा टायर को चेंज किया गया। सूत्रों की माने तो वो गाड़ी है जो रात के समय निकलती थी और कई स्टेटों में इसको देखा गया। वहीं एटीएस इस सफारी वाले एंगल से भी खोजबीन शुरू कर चुकी है। अब इन दहशतगर्दों का मंसूबा भी जान लीजिए। अल-कायदा से जुड़े आतंकी पूरी यूपी को दहलाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक सीरियल ब्लास्ट वाली साजिश को 15 अगस्त को अंजाम देना था। साथ ही आतंकी ट्रेनों को भी टारगेट करने की तैयारी में थे, ताकि यूपी बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया जा सके। लेकिन बारूद सुलगाने से पहले ही आतंकियों के अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कस लिया। हमारे पास ऑलरेडी एक आईईडी मिली है जिसको हम लोग निष्क्रिय कर चुके हैं, और दूसरे व्यक्ति के पास से प्रेशर कुकर तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, जिसके इसका परीक्षण अलग से कराया जाए।
2 आतंकी तो पकड़े गए, लेकिन टेंशन वो संदिग्ध आतंकी है जो मिन्हाज और मसरुद्दीन की साजिश में बराबर के भागीदार थे। लेकिन एटीएस के एक्शन से पहले ही वो निकलकर भागने में कामयाब रहे। वहीं मिन्हाज नाम के आतंकी ने गिरफ्तारी से ठीक पहले ही अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। पास में मौजूद सभी कागजात आग के हवाले कर दिए ताकि टेरर कनेक्शन का सच सामने नहीं आ पाए। अब असल चुनौती उन फरार आतंकियों की गिरफ्तारी है। माना जा रहा है कि उनके पास विस्फोटक भी हो सकता है, लिहाजा पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। तमाम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर हाई अलर्ट है। एटीएस की कोशिश है कि लखनऊ से गिरफ्तार दोनों आतंकियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल भी जल्द लखनऊ पहुंचेगी, जहां दहशतगर्दों से इसी पूरी आतंकी साजिश का कच्चा चिट्ठा सामने लाया जा सके।